और अनित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनित जी। भाई साहब, हम आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं लगातार संगठन के बारे में पूछ रहे हैं, संगठन मंत्री हैं आप, उस बारे में पूछ रहे हैं। विचार हमारा इसके पीछे ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है उसके अंदर संगठन मंत्री का जो पद है वो एक विशेष पद है। बाहर लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम बार बार आपसे वापस उसके ऊपर आ जा रहे हैं। एक प्रश्न मेरा इस बारे में है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब मेरे मुझे लगता है कि पता नहीं पूछना चाहिए था नहीं, पर मैं आपसे ये लिबर्टी ले रहा हूँ आप कि बोलिए बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी जो जैसा विशाल संगठन जो है इसमें लाखों करोड़ों कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पर किसी भी समय उसमें से कुछ ही लोग किसी पद पे हो सकते हैं, बाकी लोगों को वैसे ही काम करना पड़ता है। और राजनीतिक जीवन है तो उसमें स्पर्धा भी होती है, स्वाभाविक बात है। ऐसे में संगठन मंत्री के रूप में समन्वय बैठाना एक मुश्किल काम होता होगा। इसको कैसे आप करते हैं, इसके बारे में अगर लोगों को बताएं तो। मैंने प्रारंभ में ही आपको ध्यान दिलाया कि ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन के जो उन कार्यकर्ताओं के जो काम करने का तरीका है, उस तरीके के कारण ये संभव हो जाता है। तो कोई बड़ा ऐसा कठिन विषय नहीं है। यह बात जरूर है, थोड़ा सा व्यक्ति है, व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आते हैं, कई बार जिम्मेदारियों का महत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जब जिम्मेदारी में रहता है, दायित्व में रहता है, तो उसको ज्यादा लगता है कि मैं किसी, वो मानता है कि मैं जवाबदेह हूँ। और जब नहीं दायित्व में रहता है तो ये आता है प्रश्न, उसके मन को भी कई बार आता है कि मैं जवाबदेही के साथ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है अद्भुत है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अन्य दलों को भी बहुत सीखने की जरूरत है यहाँ पर। और बड़े अनुभव के बाद यह कार्य पद्धति शुरू हुई है। हमने संगठन के काम लगभग 70 साल 72 साल हो गए करते करते, तो बहुत सारे उसमें परिवर्तन भी किए हैं, उसका परिमार्जन भी किया है, उन चीजों को देखा भी है। और कार्य पद्धति जो भारतीय जनता पार्टी के, एक सहज रूप से क्या होता है कि अब काम करते हैं, काम का आकलन करते हैं, फिर उसकी गलतियां स्वीकार करते हैं। देखिए, सब महत्वपूर्ण बात है कि गलती को स्वीकार आप करते हैं। जब आप गलती को स्वीकार करते हैं तो आगे बढ़ने की और बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी समग्र कार्य पद्धति में यह बात जरूर है कि जहां कहीं ऐसी चूक होती है तो जिस भी स्तर पर हो सकता है उस स्तर पर स्वीकार करके उसका परिमार्जन करते हैं, और उसमें क्या सही हो सकता है, गलती को दूर करके क्या रास्ता सही हो सकता है, उस रास्ते पर जाते हैं। और कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ऐसा ही सोचता है, और इस सोच के कारण ही, ठीक है आपके प्रश्न नित्य, ये विषय ठीक है कि आती है कठिनाई इसकी कि जो है मैं दायित्व में नहीं हूं, मेरे नहीं है, लेकिन इतने कार्यक्रम, इतनी कार्य योजना, कहीं ना कहीं बहुत व्यस्त हो जाता है। तो उसको कोई ऐसा प्रश्न मन, जो काम करने वाला कार्यकर्ता मतलब कार्य करने वाला, तो कार्य करने वाला है तो वो काम बताने वाला तो चाहिए बस। तो काम बताने वाली भूमिका में पूरी पार्टी की संगठनात्मक संरचना है ही है। तो कार्य रहता है, कार्य करने वाले कार्य करते हैं, तो कार्यक्रम और कार्यकर्ता ये मिल करके इस पूरे रचना को चलाते हैं। तो संगठन तो इसी रचना में से चलता है। संगठन में अगर कार्यक्रम नहीं आए और कार्य काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं रहे तो उसका विस्तार भी नहीं होता है। तो इसलिए यह एक जुड़ी हुई पद्धति है, उस पर विस्तार से कोई चर्चा की, क्योंकि ये बहुत इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको व्यक्त कैसे करें ये प्रश्न भी है। शब्द हम जरूर दे रहे हैं उसको, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, कार्य योजना है, ये सारे विषय उसके साथ जरूर हैं, परंतु यह अनुभव करने वाली बात है। और थोड़ी कठिनाइयां कई कई बार आती हैं जब दायित्व जिम्मेदारी का नहीं रहता। कई बार एक भाव रहता है, पॉलिटिकल क्षेत्र में तो ज्यादा रहता है कि प्रभावी पद, प्रभावी जगह, और कमोबेश बना दिया है लोगों ने, बहुत ऐसा कुछ है। तो कमोबेश हम सब कोशिश यही करते हैं कि यह भाव बराबर का सबका बना रहे। इसलिए भले जिम्मेदारियां किसी के पास कुछ भी हो, लेकिन काम की जब भूमिका आती है तो अनुभव और उनकी कार्यक्षमता के आधार पर, क्योंकि बहुत सीधी बीजेपी की कार्य पद्धति में है कि दीनदयाल जी ने भी पहले भी कही है कि कार्य के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम। कार्य तो कार्य के अनुकूल कार्यकर्ता ढूंढते हैं, और कार्यकर्ता कैसा है उसके लिए कार्य ढूंढते हैं। क्योंकि कई बार किसी की क्षमता रहती है 50 किलो का बोझ उठा सकता है, किसी की क्षमता है कि 5 किलो का बोझ उठा सकता है, किसी की क्षमता है कि वो 500 ग्राम उठा सकता है। तो यह जो नेतृत्व कर रहा है उसको समझने की जरूरत रहती है। तो संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इसको समझ करके
और उसके अनुकूल उसको काम देते हैं और सबको किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ करके रखते हैं। तो कई बार ऐसा रहता है कि हमारे अनुभव नहीं होते, अनुभवी कार्यकर्ता उस फील्ड के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, उसको करना होता है। तो ये जो बाकी कामों के अनुभव के आधार पर हैं, उसके आधार पर उनको लगाते हैं और वो करते करते सीखता है। तो भारतीय जनता पार्टी विकसित इसी से हुई है। जो हमने नहीं किए थे, जो हमारे अनुभव में नहीं थे, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने अपना समय लगाया। तो वो मैंने कहा ना कि गलती स्वीकार की, तो गलती का सेंस नहीं है, वो हमारी जानकारी में नहीं था। जानकारी में देखिए, जानकारी में रहें और करें तो वो तो उसी को गलती कहेंगे, तो इसको हम गलती नहीं कहेंगे, यह हमारे अबोध की स्थिति में हो सकता है। तो कई बार इसका हम उसका आकलन करते हैं, उसका परिमार्जन भी करते हैं और उसमें से सुधार करके आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी संगठन ऐसे ही बढ़ता है, तो योजनाएं आती हैं, उसको क्रियान्वयन होता है, फिर उसका आकलन करते हैं, फिर परिमार्जन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कार्यकर्ता उसमें से सीख करके भी खड़ा हुआ है। तो दोनों पक्ष रहता है। नया कोई वर्क है जो हमारे अनुभव का नहीं है, उसके साथ जुड़ते हैं। जैसे आपने डिजिटल की बातें की, कुछ कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े, उन्होंने अनुभव किए, उसके साथ आगे बढ़ाए, उस अनुभव के आधार पर नीचे तक इसको बताते चले गए। शुरुआती दिनों में तो कठिनाई हुई ही होगी, लेकिन उसमें से सीखने समझने का और उसमें जहां थी उसको ठीक करके आगे बढ़ने की बात सोचे। तो ऐसे ही कार्य पद्धति है और निरंतर कार्य पद्धति होने के नाते, संगठन की निरंतर सक्रियता होने के कारण से यह कठिनाई नहीं आती है। सबका समावेश भी हो जाता है, सबकी एक व्यवस्था भी बन जाती है। एक राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव, सत्ता के साथ का प्रभाव का एक पक्ष जरूर है उसका, लेकिन उसको कार्यकर्ता जो मन है, उस मन के कारण उसका समाधान हो जाता है, इतना ही कह सकता हूं। क्योंकि उसका मन होता है, उससे बातें होती हैं, उसको सारे पक्ष और उसके, देखिए, मन में छिपाकर कुछ नहीं रखेंगे, दुर्भावना उसको नहीं ये फील होगी कि हमारे बारे में कुछ पूर्वाग्रह प्रोड्यूस है और हमारे बारे में कोई धारणा ऐसी बना के रखे। अगर ऐसा नहीं है तो वो सामने वाला समझता ही है और मानता भी है। तो यही भाव है और इसके आधार पर ही सब चलता है। विश्वास ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और विश्वास जीतने के लिए अपना प्रयत्न ये ज्यादा कारगर होता है। हमको भी बहुत सकारात्मक रहकर और दुर्भाव मुक्त होकर के एक अच्छे व्यवहार के साथ, कार्यकर्ता के साथ सहज संवाद भी उसका बहुत माध्यम है। हम फिर वहीं वापस आते हैं जो प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी। तो यह सारे भावना के साथ उसका सकारात्मक होना और उसके साथ का संवाद होना। संवादहीनता बहुत बड़ी समस्या की कई बार जनक बन जाती है। तो संवाद का बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है और संवाद बना रहता है तो ये प्रश्न भी नहीं आते हैं और प्रश्न आते हैं तो समाधान भी हो जाता है। तो इसको बहुत गरीबी नजदीकी से फॉलो करते हैं हम सब। निरंतर संवाद, कई बार इस पूर्वाग्रह कई बार रहता है, एक बार मन, अरे वो मैं इतना बड़ा हूं, मेरे बड़ी इतनी जिम्मेदारी में हूं, मैं उससे कैसे बात करूं। जैसे मैं इस क्षेत्र के स्तर पर संगठन, मैं अपने से जोड़ता हूं उसको, संगठन मंत्री पर काम करूं, अब मैं सोचूं कि मेरे बूथ के सामान्य से कार्यकर्ता हूं, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में लगभग 50-60 हजार के आसपास बूथ हैं और 60,000 बूथ अध्यक्षों में से बात करने, तो मैं बूथ अध्यक्ष से कैसे बात करूं, तो ये आता ही नहीं है दिमाग में कभी। तो ये बड़े छोटे का जो भाव है इससे दूर है। कोई पूर्वाग्रह की भावना है तो उसके पहले अरे ये खराब, ये बुरा, उससे दूर है। गलती है तो सीधे बता देते हैं उसके साथ, वो भी स्वीकार करता है। तो जब दोनों का भाव ठीक रहता है तो सब समाधान हो जाता है। मैं इसलिए बात, संयम, सकारात्मकता, संवाद, सद्भावना, ये सब को चलाने के जो मार्ग है, प्रधानमंत्री जी हम लोगों ने बात ही यहीं से शुरू की थी और यही वास्तव में समाधान का मार्ग मिलता भी है। हम सब इसी के बल पर काम करके संगठन का सारा जो आज का दृश्य है वो उसी कारण से है।